नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी के द्वारा आज मिर्जापुर में स्थित श्री क्लब में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, जो कि आज भव्य कलश यात्रा के साथ अनंत श्री विभूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी के मुखार बिंदु से समस्त भक्तजनों ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कर्म भक्ति एवं ज्ञान का सामुच्य पूर्वक ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे। कथा के पहले दिन पूज्य महाराज जी के द्वारा गुरु शब्द की अद्वितीय व्याख्या की गई। साथ ही सुखदेव जन्म, परीक्षित, श्राप और हर की अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वो किसकी है, तो भोलेनाथ ने बताया कि वो मुंड किसी और की नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी की है। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती, शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कि कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें श्री सुखदेव जी का प्रकट हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। वो पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। व्यास स्वरूप पूज्य काशी धर्मपीठाधीश्वर जी ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हट से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और ना ही बदले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, सा से वैराग्य और ता से त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करें उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया। साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा, भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए, इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। साथ ही श्रीमद् भागवत तो दिव्य कल्पतरु है। ये अर्थ, धर्म, काम के साथ साथ भक्ति और मुक्ति प्रदान करके जीवन को परम पद प्राप्त कराता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल पुस्तक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसके एक एक अक्षर में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि कथा सुनना समस्त दान, व्रत, तीर्थ, पुण्य आदि कर्मों से बढ़कर है। कथा सुनकर पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के मुख्य यजमान श्री राम आशीष दुबे एवं हृदय नारायण पांडे सपरिवार रहे। पूजन का सभी कार्य काशी धर्मपीठ के वैदिक आचार्यों द्वारा विधिवत कराया गया और कथा स्थल में यजमानों सहित कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। कथा में मुख्य रूप से टीम शिवाय फाउंडेशन तथा टीम विंध्य सार्थक रिसोर्ट, टीम वंशावित्री इंटीरियर, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, अरुण कुमार दुबे, महेंद्र पांडे, दिलीप त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, मुन्ना दुबे, अनिल दुबे, देवेश गोयल, विनोद तिवारी समेत समस्त नगर के गुरु भक्तजनों की उपस्थिति रही। और ये कथा 16 फरवरी से 1 बजे से प्रारंभ होगा और शाम 5 बजे तक होगा। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट मंडल ब्यूरो चीफ दीपक दुबे के साथ। Baba
पुष्पैः गुरुरभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं आरोग्यार्थे आरार्थिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनम् अंजलौ पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः देवा स्थाने धर्माणि प्रथमा न्यासनन्दा देहानागं महिमा नः सचन्ताजतरा पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पा गृहाण श्री गुरुवरः श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः मंत्रक्षमंत्रकमनसा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या चूड़ामणि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की सम्राट स्वामी कृपातीर्थ महाराज की जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर भोग असमय में किया गया काम भोग आसुरी संतान पैदा करती है। ध्यान रखना है, ये भागवत में वर्णन किया गया है। गर्भ धारण करने की क्षमता, गर्भ धारण करने की योग्यता केवल स्त्री में होती है, पुरुष में नहीं। वैसे पुरुष स्त्री दोनों ही विभिन्न कारण हैं। उपादान कारण तो पंचभूत ही होते हैं। स्त्री जो गर्भ अपने अंदर धारण करके और बच्चे का पालन पोषण करती है, पुरुष में ये शक्ति नहीं। इसलिए स्त्री पुरुष राजनीतिक मंच पर सामाजिक दृष्टि से भले एक हो, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, और एक में गर्भाधान कराने की और दूसरे में गर्भाधान धारण करने की शक्ति, ये ईश्वर ने दोनों को अलग अलग बनाया है। इसलिए हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान के अनुसार चंद्र शक्ति प्रधान स्त्री का शरीर होता है और सौर शक्ति सूर्य शक्ति प्रधान पुरुष का शरीर होता है। इसलिए गायत्री मंत्र होने के लिए क्या है वर्णन किया गया है। जो जाति मात्र हैं जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से वेद का स्वाध्याय किया है, उन सब के लिए और बाकी लोगों के लिए पूजा भगवान की बताई गई है। रामचंद्र कृष्णचंद्र भगवान की पूजा, विष्णु की पूजा, शिव की पूजा। सौर शक्ति प्रधान पुरुष होता है। ये दोनों शक्तियों के सम्मिलन से ही संतान की उत्पत्ति होती है। सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति, इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही संतान पैदा होती है। रज में चंद्रमा की शक्ति ज्यादा होती है, स्त्री में तो पुत्री पैदा हो जाएगी, और वीर में सूर्य की शक्ति विशेष अगर हो जाएंगे तो लड़का पैदा हो जाएगा। पुरुष के शरीर में जितनी कोमलता है वो सब स्त्री के शरीर से आती है। मालूम, हड्डी आदि कठोर पदार्थ वीर की प्रधानता से उत्पन्न होते हैं, ये हमारे शास्त्रों का निर्णय होता है। और जो कोमलता स्त्री के शरीर में आई है वो सब चंद्रमा से आई है। इसलिए स्त्रियाँ चंद्रमा का पूजन ज़्यादा करती है। रति प्रीति पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादा होता है, और ये उनका गुण होता है। और जिस स्त्री के प्रेम नहीं है, रति प्रीत नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अपने पति के प्रति प्रेम नहीं है, और नारी जीवन किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाती है। और सफल भी हो जाए तो कोई उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व उसी का है क्या है जो अपनी परंपरा के अनुसार सफल होते हैं। तो ये परम शक्तिशाली जय विजय तिथि घर में आ गए तो सृष्टि में बड़ा भारी उपद्रव होने लगा। देवता सब घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए।
ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान के पार्षद श्रापग्रस्त होकर के इस समय जय विजय ही हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप माता दिति की यहाँ पैदा हो गए हैं। लेकिन इसके बाद देवता लोग शाम को लौट आए। मालूम पड़ गया 12 कल्प में हिरणाक्ष प्रलय के समय की तपस्या करता रहा और दूसरे 12 कल्प में उसको मालूम हुआ कि भगवान पृथ्वी को लेने आ रहे हैं। उसने उसके साथ छेड़खानी किया, बड़ा युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया उसने हिरणाक्ष का, और 12 का बड़ा युद्ध हुआ। भीषण संग्राम बहुत दिन तक चला। ब्रह्मा के एक दिन पर्यंत युद्ध हुआ। ब्रह्मा का एक दिन और बड़ा होता जाता था। तो ब्रह्मा जी भी घबरा गए, भगवान नारायण से प्रार्थना किया तो वो जल्दी मार दीजिए। तो भगवान ने हिरणाक्ष का पेट फाड़ दिया। उसका पेट फट के उससे ज्योति निकली और जाकर भगवान में मिल गई। रावण के लिए भी वो तैयार हो गई, वही रावण बन गई, वही ज्योति। क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उसका 3 बार जन्म हो। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों का श्राप भी प्रमाणित करता है। और ब्राह्मणों में ब्रह्मचर्य होता है, तपस्या होती है और सत्य होता है। और इनको जो अपनी वाणी से जोड़ देंगे तो उनकी वाणी सत्य हो जाती है। भगवान नारायण ने हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी की स्थापना कर दी और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रजा के निवारण के लिए आधार मिल गया। मन स्वतंत्र के साथ ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनको आशीर्वाद किया और कहा तुम सृष्टि को बढ़ाओ, इसका पालन करो और राजा बनो। तो ब्रह्मा जी के वर्ण बहुत से पुत्र थे, समय समय पर उनका वर्णन आएगा। बढ़िया प्रजा का पालन करे, प्रजा का ध्यान रखे, वही सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। जो प्रजा का जितना ध्यान रखेगा प्रजा उसका उतना ही ध्यान रखेगी। ध्यान रखना सृष्टि का रहस्य है। कभी कभी भगवान अपने को मूर्ति के रूप में बना देते हैं, कभी कभी पंचभूतों के रूप में बन जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। कभी सृष्टि क्रम से भी होती है, कभी सृष्टि और विक्रम से होती है, विपरीत क्रम से होती है। समय समय का भेद होता है, कभी स्थान स्थान का भेद होता है, कभी वस्तु वस्तु का भेद होता है, कभी कर्ता कर्ता का भेद होता है। अनवचनीय प्रसंग को जो ब्रह्मविद विद्वान प्रश्न होते हैं, ये भगवान की सृष्टि अनिर्वचनीय है। उसे विशेष लोग ही जानते हैं, तत्ववेता लोग ही जानते हैं। मनुष्य पर सृष्टि को बढ़ाने लगे और 3 पुत्रियाँ हुई। उनमें एक पुत्री की देवहूति, स्वयं परमात्मा को अपने पास बुला ले, उसका नाम देवहूति होता है। देवताओं को आकर्षण करने वाली भगवता का जो व्यक्ति है उसी को हमारे यहाँ देवहूति बोलते हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जो स्वयं तत्व ज्ञान संपन्न होकर के प्रकट हुए थे। और जब भगवत प्राप्ति तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उनसे विवाह करके संतान पैदा करने की, सृष्टि को बढ़ाने की बात कर दी। कर्दम ने कहा भाई विवाह करना है तो पहले हम शक्ति इकट्ठा करेंगे, तपस्या करेंगे, शक्ति का संचय करेंगे, पहले ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे और तब बात को संतान पैदा होगी, तब संतान अच्छी होगी ना। प्राचीन काल में लोग ब्रह्मचर्य पालन को बहुत महत्व देते हैं।